दोस्तों आज हम आपको टीवी यूनिट बनाने का पूरा प्रोसेस दिखाएंगे, वो भी स्टेप बाय स्टेप। सारी जानकारी आपको डिटेल में मिलने वाली है। अगर ये टीवी यूनिट बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप पूरा देख लीजिए। आप 100% गारंटी के साथ कहता हूँ आप ये टीवी यूनिट आसानी से बना पाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे हम 6 mm बिट से होल लगा रहे हैं। ये होल हम किस में लगा रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे 4 इंच का पट्टा हमने 1.25 इंच का कट किया है और इसको काटने के बाद 2 प्लाई को एक में जोड़ के 1.5 इंच मोटा कर दिया है। और उसमें दोस्तों होल लगाने के बाद यहाँ पे गुरजस कर देते हैं ताकि हमारा जो स्क्रू आसानी से इसमें बैठ जाए। बाकी यहाँ पे हम क्या कहते हैं दीवार के ऊपर इस पट्टे को रख के इसको फिटिंग करेंगे। फिटिंग करने से पहले आपको क्या करना है, वो लंबा यानी कि गुंडू चेक कर लेना है। गुंडू या वो लंबे में ही आपको काम करना चाहिए ताकि आपका काम आउट ना दिखे। तो यहाँ पे भी सारा चीज चेक करने के बाद यहाँ पे जो हमने होल लगाया उसमें गुम्मा से इस तरह से मार्किंग कर देंगे। तो ये मार्किंग हमारे दोस्तों दीवार में आ जाएगा। बाकी यहाँ पे क्या करेंगे, पेंसिल से या पेन से दीवार में मार्किंग कर देंगे। वो मार्किंग हमको आगे जब पट्टे को फिटिंग करेंगे तो हमको काम आएगा। बाकी जितने हमने होल्स का मार्किंग किया है सारे होल्स के मार्किंग में हैमर मशीन से दीवार में होल लगा देते हैं। यहाँ पे जो हमारा हैमर मशीन का बिट है वो 8 mm का है। तो 8 mm बिट से हम यहाँ पे होल लगाएंगे और होल लगा के उसमें गट्टी फिटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे हमने जितने भी होल लगाए हैं सारे होल में हम हैमर मशीन से होल लगा देते हैं। बाकी यहाँ पे देखेंगे हमने लकड़ी का गट्टी बनाया हुआ है, ये सागौन का लकड़ी का गट्टी है। इसको अगर दीवार में फिटिंग करते हैं तो स्क्रू इसमें आसानी से फिटिंग हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता। अगर आप चाहें तो प्लास्टिक का भी फीसर लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं लकड़ी का ही लगाऊंगा क्योंकि हम लकड़ी का हमको लगाना ज़्यादा आसान लगता है और हमको ज़्यादा कंफर्टेबल भी लगता है। तो यहाँ पे सारे होल जितने हमने लगाए सारे होल में हम लकड़ी का गट्टी लगा देते हैं। उसके बाद हम जो पट्टा है उसको फिटिंग करेंगे। तो हमने होल लगाने के बाद जो हमारा पट्टा है जो हमने मार्किंग किया था उसी पे हम इसको रख देंगे और रखने के बाद इसको हम स्क्रू से फिटिंग कर देंगे। यहाँ पे जैसे मैंने इसको बताया था ये हमने पट्टा 4 इंच का कट किया है और इसकी मोटाई हमने 1.5 इंच कर दिया है। अब इसकी मोटाई हमने 1.5 इंच क्यों किया है, क्योंकि जैसे इसके अंदर की तरफ हमारा जो HDMI केबल होता है उसका पाइप आने वाला है। तो जब HDMI केबल का पाइप आएगा तो पाइप का भी साइज 1.5 इंच का रहता है। तो 1.5 इंच आपको इसके अंदर से ले जाने के लिए आपको इसको 1.5 इंच मोटा करना जरूरी होता है। अगर इसको आप पतला कर देंगे 1.25 इंच पे प्लाई करेंगे तो आपको वो पाइप आने का दिक्कत है। बाकी एक पट्टे को फिटिंग करने के बाद दूसरे तरफ का भी मार्किंग कर लेंगे तो हमको मार्किंग करने से एक फायदा होगा, दूसरे तरफ हमको लंबा यानी कि गुंडू लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पे मार्किंग को कर दिए हैं और करने के बाद दूसरे पट्टे को सही जगह पर रख के इसको फिटिंग कर देंगे। इसमें हमने दीवार में होल लगाने का नहीं दिखाया क्योंकि हमने एक बार आपको दिखा दिया है। बाकी इसको हम स्क्रू से इसको फिटिंग कर देते हैं। फिटिंग करने के बाद क्या करेंगे, ऊपर की तरफ यहाँ पे हम एक पट्टे को फिटिंग कर देंगे और इस पट्टे को भी आप देखेंगे यहाँ पे स्क्रू की मदद से फिटिंग करेंगे। इसमें आपको स्क्रू इतना लगाना है ताकि दीवार के अंदर कम से कम 1 इंच स्क्रू जाना चाहिए। तो उस हिसाब से आपको स्क्रू लगाना है, उसके बाद इसको फिटिंग करना है। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ भी एक पट्टा फिट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे इसमें भी हम जितने होल्स लगाएं सारे होल्स में अब क्या करेंगे, स्क्रू को अच्छे इस तरीके से फिटिंग कर देंगे। उसके बाद ये जो हमारा पट्टा है अच्छी तरीके से फिटिंग हो जाएगा, थोड़ा भी लूज नहीं रहेगा। बाकी यहाँ पे देखेंगे एक पट्टे हम इसमें और लगा देते हैं क्योंकि ये दोस्तों जो हमारा जो ये पैनल है ये पैनलिंग हमारा 6 फीट लंबा है। तो 6 फीट लंबा रहेगा क्योंकि हमारा सीट तो 4 फीट का ही आता है। तो यहाँ पे 2 फीट के मतलब 2 फीट के एरिया में एक पट्टा लगा देंगे और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे एक पट्टा हमने पहले से खड़ा किया, इसको भी क्या करेंगे ये 2 फीट के एरिया में लगा देंगे। यानी 2 फीट 2 फीट 2 फीट यानी कि ये टोटल हो गया 6 फीट। तो हमको अगर एक 4 फीट का प्लाई लगाएंगे और एक 2 फीट का प्लाई लगाएंगे तो हमको नीचे का बेस जो है वो मिल जाएगा ज्वाइंट देने के लिए। जहाँ ज्वाइंट आएगा हमको अच्छी तरीके से ज्वाइंट देने को लिए मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी यहाँ पे देखेंगे पूरा पट्टा हमने फिटिंग कर दिया है और यहाँ पे देखेंगे लिंटल हाइट के हिसाब से हमने क्या किया है, लेवल पाइप का मार्किंग कर दिया दोनों साइड और इसका साइज हमने बता दिया आपको 6 फीट का है। अब उसमें दोस्तों क्या करेंगे, पट्टे फिटिंग करने के बाद यहाँ पे 12 mm का प्लाई का उसके ऊपर मार देंगे यानी कि पैनलिंग कर देंगे। तो यहाँ पे पहले क्या करते हैं, कंपनी का धार है उसको अच्छी तरीके से कटर मशीन से बॉटम लगा के कट मतलब सीधा कर देते हैं ताकि हमारा जो धार है वो सीधा हो जाएगा। बाकी यहाँ पे सीट आपका 4 फीट का आता है। तो इसमें हम क्या करेंगे 47 इंच में आधा सूत कम का मार्किंग कर देंगे। तो ये 48 इंच यानी कि 48 इंच में 1 सूत कम कट जाएगा। दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपके पास जो सीट आता है वो कितना आता है। मतलब जनरली जो आता है 48 रहता है, लेकिन 48 से 2 सूत 1 सूत तो ज़्यादा ही रहता है, तो आपको उतना झाड़ने को काम आ जाएगा। बाकी यहाँ पे एक धार को क्या करेंगे इस तरह से गुनिया रख के और एक धार को गुनिया कर देंगे यानी कि काट कोना कर देंगे। तो ये हमारा जो प्लाईवुड है ये अच्छी तरीके से काट कोने में यानी कि राइट एंगल में हो जाएगा। तो हम जब फिटिंग करेंगे तो हमारा प्लाईवुड जो है वो आउट नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमने एक धार को गुनिया में कर दिया, बाकी इसकी लंबाई कट कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमने गुनिया जो काटकोना किया है जो गुनिया किया उस तरफ से टेप को पकड़ लेंगे और पकड़ने के बाद यहाँ पे मार्किंग कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे आप ध्यान से देखेंगे तो हमने 61 इंच का मार्किंग किया है।
यानी कि हमारा जो प्लाईवुड कटेगा वो 62 इंच का कटेगा। तो यहाँ पे 5 फीट यानी कि 5 फीट 2 इंचेस का जो हमारा पैनल का हाइट है और उसके हिसाब से हमने प्लाई को कट किया है। अब हम क्या करेंगे, जो नीचे हमने प्लाईवुड का पट्टा फिट किया है उसमें स्क्रू लगा के ये पट्टे को, ये प्लाई को फिटिंग कर देंगे। यहाँ पे दोस्तों जो मैं फिटिंग कर रहा हूँ ये परमानेंटली नहीं है, इसको मैं टेम्पररी फिटिंग करूँगा क्योंकि इसके अंदर अभी पाइप लगना बाकी है, वायरिंग का काम बाकी है। तो इसको आपको कभी भी जब भी करते हैं तो इसको परमानेंट मत कीजिए, क्योंकि आपको इसमें कभी ना कभी, आपको अगर कारपेंटर का काम करते हैं तो आपको 100% मालूम होगा कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक का भी काम रहता है, तो इसको खोलना पड़ता है। तो इसीलिए आपको कभी भी इस तरह से प्लाई लगाइए, उसको फोल्डिंग रखिए ताकि खोलने में आसानी। बाकी यहाँ पे देखेंगे हमने जो मैंने पहले बताया 4 फीट का और एक 2 फीट का है, तो हमको ज्वाइंट देखेंगे एकदम पट्टे पे आ रहा है, तो उसी हिसाब से हमने नीचे का जो फ्रेमिंग है वो किया है। तो यहाँ पे उसके ऊपर हम स्क्रू लगा के एक बार के लिए इसको फंसा देते हैं। बाकी यहाँ पे देखेंगे ये हमारा पाइप लग गया है HDMI केबल के लिए। बाकी यहाँ पे वायरिंग का काम है। दोस्तों आप हम कमेंट करके ये बताइए, ये हमारा जो पैनल करने के बाद लगभग 8 दिन 10 दिन हमको टाइम लगा कि इलेक्ट्रीशियन आएगा वो करके देगा, तो हम आगे का काम करेंगे। आप बताइए कि आपके साथ भी ऐसा होता है क्या कि इलेक्ट्रीशियन की वजह से, किसी वर्कर की वजह से आपको काम रोकना पड़ता है? हमें तो बहुत सारा बहुत जगह पे रोकना पड़ता है किसी दूसरे वर्कर के लिए। आप बताइए हमें कमेंट करके कि आपको भी रोकना पड़ता है क्या। यहाँ पे देखेंगे नीचे की तरफ हम क्या करते हैं, एक बॉक्स फिटिंग कर देते हैं। अब मैं आपको ये बॉक्स का हाइट बताता हूँ। ये बॉक्स दोस्तों 9 इंचेस का है, यानी कि 9 इंच का है इसकी हाइट। और डीप की अगर यानी विड्थ मतलब जो डीप है, जिससे इसका गहराई है वो कितना है, वो 14 इंचेस का है, यानी कि 14 इंच का है। तो ये दोस्तों जो बॉक्स है, ये जो पैनल है, पैनल से 3 फीट यानी कि 36 इंचेस हमने लेफ्ट साइड की तरफ बाहर रखा है। और ये जो टोटल हमारा जो बॉक्स बनेगा ये 9 फीट का बनेगा। यानी कि जो हमारा ये जो यहाँ पे देखेंगे जो बॉक्स है हमने 2 भाग में डिवाइड करके बनाया, क्योंकि एक जो सीट होता है वो 8 फीट यानी कि 8 फीट का होता है। तो उसके हिसाब से हमने 2 भाग में डिवाइड करके इसको बनाया हुआ है। और इसमें आप देखेंगे तो 4 गाले हमने रखा है। अब बाकी दोस्तों दोनों बॉक्स को आपस में इस तरह से स्क्रू से कनेक्ट करके जोड़ देते हैं, ताकि एक ही बॉक्स में मतलब ये दिख जाए, एक बॉक्स बन जाए। और बाकी यहाँ पे दोनों बॉक्स को आपस में जोड़ने के बाद जो दीवार में स्क्रू लगाने का काम है वो भी कर देते हैं, क्योंकि अगर इसके ऊपर बाई सपोज कि कोई बंदा चढ़ भी गया तो गिरने का चांस नहीं रहा। इसको अच्छी तरीके से फिटिंग कर लेना है। बाकी यहाँ पे देखेंगे जो HDMI केबल के लिए जो आउटपुट इनपुट का दिया हुआ है, आप यहाँ पे अंदर की तरफ देख सकते हैं, यहाँ पे हमने निकाल के रखा है। बाकी यहाँ पे देखेंगे ये हमारा वायर है जो ऊपर से आया है, और ये वायर यहाँ से देखेंगे तो ये पूरा वायर का कनेक्शन उसमें दिया हुआ है। बाकी यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने एयरलाइट फास्ट एंड क्लियर का बनाया हुआ है और एक प्लाई के ऊपर लगा रहा है। अब ये कहाँ पे लगेगा दोस्तों, मैं आगे आपको दिखा देता हूँ। जब तक आप मेरे वीडियो को अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पे ना सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं कारपेंटर से रिलेटेड सभी वीडियो यहाँ पे बनाता रहता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो एयरलाइट है वो बन के लग के रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे जो हमने बॉक्स फिटिंग किया दोस्तों, उसके ऊपर का ये टॉप है। तो यहाँ पे जो टॉप है दोस्तों, इसको सामने से हम थोड़ा बाहर रखेंगे, और ये जो टॉप हमारा वुडन कलर का है और धार पे हमने एज बैंडिंग लगा के रखा है। बाकी पीछे की तरफ से आप देखे होंगे तो एयरलाइट हमने लगाए, सामने की तरफ से स्क्रू लगा देंगे। अब हमने इसको स्क्रू पीछे की तरफ क्यों नहीं लगा, क्योंकि बॉक्स के अंदर मशीन नहीं जा रहा था, इसलिए हमने पीछे एयरलाइट लगाया। बाकी यहाँ पे 2 फीट का एक छोटा पीस है, इसको भी इसके ऊपर लगा के फिक्स कर देते तो हमारा जो पूरा टॉप है एकदम फ्लैट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, एक हमने बॉक्स बनाया है। ये बॉक्स की अगर चौड़ाई की अगर हम बात करें तो 16 इंच यानी कि 16 इंच चौड़ा है। और इसके डिप की अगर हम बात करें तो 10 इंच यानी कि 10 इंचेस इसका डिप है। इसके ऊपर दोस्तों प्रोफाइल डोर ये वुडन का डोर लगाया जाएगा। तो इसके लिए इसके अंदर का जो लेमिनेट है वो मतलब जो फैब्रिक कलर है वो लगाया गया। इसके अंदर हमने 4 स्क्रू का होल मार्किंग किया है, 4 स्क्रू के हिसाब से इसको फिटिंग किया है। बाकी यहाँ पे देखेंगे इसके बगल में हमने 2 गाले के हिसाब से एक ओपन बॉक्स बनाया है। इसकी अगर मतलब चौड़ाई की अगर हम बात करें तो ये 20 इंचेस का चौड़ाई है, यानी कि एक जो गाला है वो 10 इंच यानी 10 इंच दोनों को एक एक गाला का 10 इंच इसका डिवाइड करके इसको बनाया गया है। इसकी भी डीप की अगर हम बात करें, इसकी गहराई की अगर बात करें तो 10 इंच इसका भी डीप दिया गया है। यानी कि दोनों बॉक्स ऑलमोस्ट सेम है। दोनों का बॉक्स जब इसमें राइट साइड वाले बॉक्स में डोर लग जाएगा तो दोनों का जो डीप है वो परफेक्ट एकदम बराबर आएगा। बाकी दोस्तों अब हम क्या करेंगे, ये बॉक्स फिटिंग करने के बाद ये जो पैनल हम जो पैनलिंग किया है उसके धार पे क्या करेंगे, पहले लेमिनेट लगा देंगे। तो सबसे पहले जो लेमिनेट है वो धार पे लगाना चाहिए, क्योंकि अगर पहले धार पे नहीं लगाएंगे, अगर सामने का लगा देंगे तो बाद में आपको सामने से जो लेमिनेट का धार है वो दिखता रहेगा। इसीलिए पहले साइड का लगे फिर सामने का लगे तो धार क्या साइड में चले जाएगा। उसके बाद दोस्तों उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे तो हमने लेमिनेट के टुकड़े पे फेविकोल लगा रहे हैं। यहाँ पे जो लेमिनेट का पीस है वो हमने 3 भाग में डिवाइड करके लगाया, क्योंकि इसमें हमारा जो एरिया है वो 6 फीट का है। तो यहाँ पे 2-2 फीट का 3 पीस ले लेंगे तो हमारा जो मतलब ये जो ज्वाइंट है वो बराबर इक्वल में हिसाब में दिखेगा।
तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, लेमिनेट के ऊपर हमने फेविकोल लगाने के बाद यहाँ पे हम प्लाईवुड के ऊपर फेविकोल लगा देते हैं। फेविकोल लगाने के लिए दोस्तों कभी भी जो लेमिनेट होता है उसका कंघी बना लीजिए, आप अच्छे से फेविकोल एक बराबर लगाइए, आपको जो बबल्स आने का चांस है नहीं रहेगा। तो फेविकोल कभी भी कम ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए और ज़्यादा भी नहीं लगाना चाहिए, कम भी नहीं लगाइए, एक हिसाब में लगाइए ताकि मतलब पकड़ जो है वो अच्छी तरीके से कर ले। और फेविकोल लगाने के बाद थोड़ा सा हल्का सा ड्राई होने के लिए छोड़ देना चाहिए, ताकि ये जो फेविकोल है जो उसमें थोड़ा सा मतलब थोड़ा टाइट हो जाएगा तो अच्छे से पकड़ करेगा। बाकी यहाँ पे देखेंगे फेविकोल लगाने के बाद ये हमारा जो लेमिनेट है इसके ऊपर चिपका देते हैं। ये हमारा जो लेमिनेट है दोस्तों, ये जो मार्बल फिनिश में आता है लेमिनेट, वो लेमिनेट है, यानी कि लगने के बाद एकदम मार्बल जैसा दिखेगा। तो इसको लगाने के बाद दोस्तों आपको घिस लेना जरूरी होता है, क्योंकि इसके अंदर एयर जो रहता है आप घिस देंगे तो ये निकल जाता है। बाकी यहाँ पे देखेंगे दूसरा जो पीस है उसको भी हमने बैठा हुआ है, बैठा के हमने रखा हुआ है, इसको भी यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। फिक्स करने के बाद इसके ऊपर भी एक हाथ पेपर मार देंगे, यानी कि घिस देंगे, तो अच्छी तरीके से इसमें चिपक जाएगा। और जब ये चिपक जाएगा, जब इसमें से एयर निकल जाएगा तो बबल्स आने का चांस नहीं रहेगा, क्योंकि लेमिनेट में अगर बबल्स आ जाते हैं तो बहुत ही खराब दिखता है। बाकी यहाँ पे जो हमने ग्रुप दिया है, इसमें 17 नंबर पौन इंच का ग्रुप दिया है। उस ग्रुप में क्या करेंगे, 19 नंबर खीला का हमने टिकड़ी बना रखा है, यानी कि जो 6 mm का प्लाई होता है उसमें हमने 19 नंबर खिला 19 नंबर पौन इंच का खिला लगाया हुआ है। तो उसमें हम खीले को उसमें मार देंगे तो ये अच्छी तरीके से इसमें बैठ जाएगा और ये अच्छी तरीके से पेस्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, हमने तीनों जो पीस है उसको अच्छी तरीके से चिपका दिया है और ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। बाकी दोस्तों नीचे की तरफ हमने जो आउटपुट इनपुट के लिए दिए थे, जो वायर छोड़ के रखा था, उसमें क्या करेंगे, इससे सामने से एक प्लाई लगाएंगे। तो सामने से प्लाई लगाने के लिए साइड में आप देखे होंगे तो हमने 2 इंच चौड़ा एक दोनों तरफ पट्टी फिट किया है, ताकि पीछे हमारा 2 इंच का गैप बच जाए, ताकि बोर्ड वगैरह जब स्विच वगैरह लगाया जाए तो पीछे की तरफ थोड़ा सा गैप बच जाए। और सामने से आप इसको में जब बोर्ड लगा देंगे तो सरफेक्स बॉक्स नहीं लगाना पड़ेगा। इससे क्या है, थोड़ा अच्छा दिखता है, सामने का जगह आपको अच्छा मिल जाता है, क्योंकि सरफेक्स बॉक्स लगाने से बाहर आ जाता है। बाकी यहाँ पे जो ओपन बॉक्स है इसमें आप देखेंगे वुडन का हम सेल्फ लगा रहे हैं। इसमें दोस्तों 2 लाइट आएगा ऊपर की तरफ। तो हमने बोला था कि मतलब ग्लास का सेल्फ लगवाइए, लेकिन सर बोले थे नहीं, आप वुडन का लगा दो, मैं बाद में देख लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने वुडन का सेल्फ बना के लगा दिया। बाकी यहाँ पे जो हमारा राइट साइड का गाला उसमें हमने वुडन का एक डोर बनाया था, इसको हम यहाँ पे फिटिंग कर देते हैं। क्योंकि दोस्तों मैंने जब से पहले आपको बताया कि वुडन का मतलब सेल्फ नहीं लगाने के लिए मैं बोल रहा था, क्योंकि ऊपर लाइट लगेगा तो एक ही गाले में लाइट पड़ेगा। अगर ग्लास का सेल्फ लगाएंगे तो पूरे गाले में दिखेगा, तो थोड़ा अच्छा दिखेगा। लेकिन वो बोले मैं बाद में करा लूंगा, तो मैं बोला ठीक है। तो यहाँ पे डोर लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे जो हमारा 4 गाला था नीचे की तरफ, तो जिसमें हमारा वायर जाने का था उसमें हमने प्रोफाइल शटर लगाया, बाकी 3 में हमने ड्रावर दिया। बाकी इसके सामने से आप देख सकते हैं जो दरवाजा उसके ऊपर ग्रूविंग किया गया है। बाकी इसका पूरा लुक आप देख सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे ये ऊपर वायर है, ये बॉक्स के अंदर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हमने वायर छोड़ रखा है। बाकी दोस्तों इस टीवी यूनिट के बारे में हमने सारी जानकारी आपको दे दिया। वीडियो हमारा कैसा था नीचे कमेंट करके जो बताइए। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।